नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी लिब्रा लग्न वालों के लिए दिसंबर का मंथली एनालिसिस क्या कहता है। मंथली एनालिसिस में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि कोई भी मंथली एनालिसिस आप सुनते हो उससे पहले आप ये समझ लो आपकी खुद की महादशा और करंट महादशा किस तरह की है, क्या चीज़ें वो आपको इंडिकेट कर रही है, किस डायरेक्शन में वही चीज़ें होती है और उनको ट्रिगर करते हैं बड़े प्लैनेट सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं वो कैसा इफेक्ट दे रहे हैं। अब जैसे मैंने नवंबर की एनालिसिस में बताया था कि बड़े प्लैनेट्स ट्रिगर कर चुके हैं बहुत सारे इवेंट्स बहुत सारे लोगों की लाइफ में, क्योंकि उनका ट्रांजिशन हुआ है। राहु केतु पाइसेस वर्गों में गए हैं, सैटर्न डायरेक्ट हुआ है मतलब मार्गी हुआ है 4 नवंबर को। तो अब जो चेंज है वो कुछ आपके लाइफ में आपको दिखेगा। तो अब शुरू करते हैं लिब्रा तुला लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का। तो जैसा मैंने शनि के बारे में बोला, तो शनि जो है आपका अ, आपकी कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र राहु के नक्षत्र में है। अब क्योंकि आपकी ये जो राशि है वो पंचम भाव में आती है, फिफ्थ हाउस में। तो यहाँ पर जब शनि रहेगा और ये इसका जो नक्षत्र है वो शतभिषा है, राहु छठे घर में रहेगा और राहु का जो डिस्पोजिटर है जो बृहस्पति है वो रहेगा आपके सप्तम भाव में। तो ये ओवरऑल तीनों मिल के इफेक्ट देंगे, तो इसलिए जो भी इफेक्ट आएगा इनका मिल के ही आएगा। और एक चीज़ और देखने वाली है कि जो हमारा जो मंगल है वो वृश्चिक राशि में रहेगा, तो मंगल भी अच्छा इफेक्ट देने वाला है। और लगभग पूरे दिसंबर ही जो मंगल है वो दूसरे भाव में रहेगा आपके वृश्चिक राशि में, तो वहाँ से वो शनि को एस्पेक्ट करेगा और शनि जो है उसको एस्पेक्ट करेगा। तो इसलिए ये भी एक अच्छा इफेक्ट है। और तो इसी हिसाब से फिर अगर मैं बताऊँ तो जो शनि है, क्योंकि वो शतभिषा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में, और राहु आपके छठे भाव में है, तो छठा भाव का राहु अच्छा होता है। और पंचम भाव में शनि बैठ के ये तीसरी दृष्टि जो है, थर्ड एस्पेक्ट आपके सेवेंथ हाउस को देता है। और वहां से वो सेवेंथ एस्पेक्ट आपके 11th हाउस 11वें भाव को देता है। और जो आपका उसका 10th एस्पेक्ट है वो आपके दूसरे भाव को देता है। तो दूसरा भाव और आपका 11वां भाव इफेक्ट हो रहा है। और क्योंकि जो नक्षत्र है उसका वो राहु है, राहु प्लेस्ड है सिक्स्थ हाउस में और उसकी एक दृष्टि शनि की सप्तम भाव में भी है। तो ये कुछ चीजें जो ट्रिगर कर रहा है, एक तो आपको गेन्स बहुत ज़्यादा, आपका सोशल सर्कल, नए तरीके के लोग आ सकते हैं आपकी लाइफ में। और वो नया सर्कल ऐसा हो सकता है कि आपका जो रूटीन है वो अभी जो डेली रूटीन है उसमें कोई एक चेंज आप देखोगे। जो 9 to 5 का जो रूटीन होता है, जो डेली का रूटीन होता है, वो चेंज देखोगे। और इससे आपके गेन्स और अपलिफ्टमेंट भी होगी, सेविंग्स भी बढ़ेंगी, मनी भी आएगा आपके पास। आपका आपकी फैमिली में भी राइज होगा, आपके बड़े भाई बहनों के साथ बॉन्ड अच्छा होगा। और साथ में जो मैंने गेन्स की बात की वो भी कहीं ना कहीं दिखता है। और साथ में फ्रेंड सर्कल और सोशल सर्कल भी। तो ये ज़्यादातर बताता है या तो आपके करियर में कोई चेंज है या आपके डेली रूटीन लाइफ में कोई चेंज है। आपके बच्चों, अगर आपके किड्स है तो उनकी लाइफ में आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ नया कर सकते हो, या फिर आपकी शादी के योग भी बनते हैं इस टाइम पे। तो शादी के भी योग यहाँ पे दिखाता है, तो उसमें भी गेन्स और आपके फैमिली का इंक्रीमेंट, फैमिली लाइफ में कोई आना और आपके घर में बहुत सारे नए चेंजेस होना, आपकी लाइफ में डेली के चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें इसी वजह से ज़्यादातर दिखती है लोगों को, ये दिखेगा। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि जो शनि का जो नक्षत्र स्वामी है वो छठे घर में है और राहु वहाँ पे है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली राहु जब छठे घर में होता है तो वो आपको करियर में, धन में सब कुछ देता है, लेकिन लॉस कराता है। लॉस इस तरीके का हो सकता है कि आपका खर्चा हो, आपकी एनर्जी का, आपके टाइम का, आपके मनी का, वो आपकी हेल्थ पे भी हो सकता है, या अननेसेसरी की कहीं पे भी भाग दौड़ में भी खर्चा कुछ भी किसी भी रीज़न से करवा सकता है वो। अब वो खर्चा इवन आपकी फैमिली में भी किसी को कुछ बीमारी हो जाए तो उनको भी उनकी वजह से भी हो सकता है, तो किसी भी रीज़न की वजह, ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद बात करते हैं बुध की। तो बुध जो है वो धनु राशि में ही रहेगा आपके तीसरे भाव में, और लगभग वो धनु राशि में ही रहते हुए रेट्रोग्रेड भी हो जाएगा, मतलब वक्री भी हो जाएगा। और फिर आगे वो 28 दिसंबर को वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन में दूसरे भाव में चला जाएगा। तो लगभग वो जो बुध है वो आपके तीसरे भाव में ही रहने वाला है। तो तीसरा भाव आपकी, क्योंकि धनु राशि है, सैजिटेरियस। तो अब ये जो बुध है ये यहाँ पे इस टाइम पे दिसंबर में, जैसे में बुधादित्य योग नहीं बनाएगा, या अकेले रहेगा। तो अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चलता है तो ये कैसा प्रभाव देने वाला है। पहली बात तो ये जो है ये आपके 12वें घर की राशि है और आपके नवम भाव की राशि है। तो दोनों ही आपको ट्रैवल दिखाती हैं। जहाँ पे भी आप ट्रैवल या स्पिरिचुअलिटी या धार्मिक
चीज़ों से रिलेट करेंगे, तो ये कहीं न कहीं आपका ट्रैवल करा सकते हैं या उसमें आपका थोड़ा बहुत आपके अंदर इंटरेस्ट जाग सकता है कि आप कुछ उस डायरेक्शन में कुछ करें, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं, मेबी आपको इंटरेस्ट आ जाए कि आप ट्रैवल करके कहीं जाएँ और तीर्थ यात्रा करें या कहीं दूर जाएँ या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें, वहाँ पे कुछ नया सीखें, कुछ ऐसा, ये भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि ये जो है ये लॉसेस का हाउस है 12th वाला, वहाँ का जब स्वामी जब तीसरे भाव में बैठता है तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आपकी एनर्जी और टाइम का जो लॉस है वो आपके छोटे भाई-बहनों के साथ भी लड़ाई-झगड़ा करके भी हो सकता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन का है, तो वहाँ पे लॉस हो सकता है यूज़िंग योर कम्युनिकेशन, क्योंकि बीच में वो वक्री भी होगा, और वक्री जो बुध होता है वो अक्सर क्या होता है, ऐसे लोगों को ये नहीं पता होता है किस वक़्त पे क्या बात बोलनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ़ में ट्रबल्स अक्सर रहते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि किस वक़्त पे क्या बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई मेंटली चैलेंज्ड हो जाते हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया या कॉम्बस्ट हो गया। एक्चुअली में ये बहुत ही इंटेलिजेंट ब्रेन है अगर वो रेट्रोग्रेड है या कॉम्बस्ट है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि इनको ये नहीं पता होता है कहाँ पे क्या बोलना है, ये इनका प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ट्रबल्स होते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, जो भी लॉस होगा आपकी एनर्जी, टाइम, मनी का, वो आपके सिबलिंग्स की वजह से हो सकता है। तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, या आपके खुद के कम्युनिकेशन की वजह से, इस वजह से, या आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, वहाँ पे कुछ आपका लॉस हो जाए हेल्थ का, या किसी भी चीज़ की वजह से आपका खर्चा हो जाए, तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी आप थोड़ा-सा अपने सिबलिंग्स के साथ कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा। सन की बात करें, सूर्य की, तो वो पहले तो आपके दूसरे भाव वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन में रहेगा, और फिर उसके बाद वो 16 दिसंबर को धनु राशि तीसरे भाव में आएगा। तो वो बहुत ही कम टाइम के लिए ही धनु राशि में इसके साथ बुधादित्य योग बनेगा, जो बहुत ही कम टाइम के लिए, तो इसलिए मैं उसका इफ़ेक्ट इतना नहीं बोलूँगी। जो ओवरऑल है, जब वो स्कॉर्पियो साइन में वृश्चिक राशि में रहेगा, तो सूर्य यहाँ पे बैठ के आपके अष्टम भाव को भी देखेगा, और ये जो है ये 11वें घर की राशि है आपके लग्न की, और ये जब दूसरे भाव में आएगा तो कहीं न कहीं आपके गेन्स, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके फैमिली के थ्रू, या आपके खुद के आप ये समझिए आपकी फैमिली के थ्रू, या आपके खुद के ही जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं उसके थ्रू आपकी सेविंग्स का राइज़ या इनकम का सोर्स कोई बन जाना, ऐसा भी हो सकता है। या आपके बड़े भाई-बहन का इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली में या आपकी लाइफ़ में, ऐसा भी होता है। या आपकी इनकम को इंक्रीज़ करने में ये सब हो सकता है। आपके फ्रेंड्स, आपकी सोशल सर्कल, या आपके बड़े भाई-बहन, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी फैमिली लाइफ़ को ग्रो कराने में, या आपके सेविंग्स को, या आपके बहुत सारे और चीज़ों में आपको मतलब आपके धन का या आपकी फैमिली का राइज़ हो सकता है, इस टाइम में बढ़ सकती है, या स्टेबिलिटी देख सकते हो, या बहुत कुछ उसमें आप देखोगे कि एक पॉज़िटिव चेंज आ रहा है, तो ये किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब इसकी महादशा, अंतर्य, प्रत्यंतर चल रहा होगा, और यहाँ से जो सूर्य है, ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो अष्टम भाव की जो चीज़ें हैं, जो अगर आप रिसर्च में हो, रिसर्च जैसी, एनालिसिस जैसी चीज़ों में, तो वो वहाँ पे आपको हेल्प करेगा, प्लस क्योंकि यहाँ पे देख रहा है, तो आप अर्न्ड मनी जो होता है, दूसरे का धन, या आपने ही खुद कहीं पे सेविंग्स की है, एफडी, म्यूचुअल फंड्स या शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों में, या इंश्योरेंस किया है, तो इनमें इंक्रीमेंट आप देख सकते हो। तो ये एक टाइम बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन महादशा, अंतर प्रत्यंतर होना चाहिए, एल्स इसका इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है? फिर जुपिटर के बारे में मैंने बता दिया। जुपिटर जब तक कि आपके 7th हाउस में है, ये आपके 11th हाउस को 5th एस्पेक्ट से देखेगा, फर्स्ट हाउस को और थर्ड हाउस को देखेगा। तो ये कहीं न कहीं आपकी ही पर्सनैलिटी में एक कहीं न कहीं आप देखोगे एक चार्म आ गया है, एक विज़डम आ गया है, और आप बहुत ही अच्छे से बिहेव करोगे, और बहुत अच्छा खाओगे-पियोगे, और आप थोड़ा इससे चबी भी हो जाओगे इस टाइम पे। और ये आपकी शादी के भी योग बनाता है, क्योंकि 11th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है, और बहुत सारे प्लैनेट्स आपको आपके 7th को, 11th को, 2nd को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं शादी के भी चांसेस आपके बनते हैं। थर्ड हाउस को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपकी कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा करता है, और साथ में आपके आपको आपकी जो रीडिंग, राइटिंग स्किल्स हैं, उनको भी काफ़ी इंटेलेक्चुअली आप काफ़ी अच्छा इस टाइम पे अगर देखोगे, तो अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, या कुछ भी ऐसा डिजिटली भी राइटिंग और रीडिंग अगर कुछ भी करते हो, तो आप देखोगे कि वो स्किल्स में भी नज़र आता है। सपोज़ कोई कुछ लिखता है, कोई ईमेल लिखता है, तो वो जो जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरीके से वो आप ये समझ लीजिए एक सेंटेंस को ड्राफ्ट करता है, उस इस टाइम पे जब, क्योंकि इसकी दृष्टि पड़ रही है, तो ये आपके उन स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा बेटर करता है, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, और अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों को ये आपकी बेटर करेगा। इवन आपके बड़े भाई-बहन और छोटे भाई-बहन की लाइफ़ को भी अच्छा करेगा इस टाइम पे।
फिर शुक्र की बात करें तो शुक्र लगभग पूरे दिसंबर में लिब्रा साइन तुला राशि में, जो उसकी खुद की राशि है, जो पहले घर की है, वहाँ पे रहने वाला है। और इसकी जो दूसरी राशि वृषभ है, टॉरस, वो अष्टम भाव 8th हाउस में रहती है। तो दोनों हाउसेस का लॉर्ड का स्वामी जो है, प्लैनेट है, वो फर्स्ट हाउस में है। तो अचानक से कुछ आपकी आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आ सकता है, आपके अंदर कोई चेंज आ सकता है, अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपकी, अचानक से। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो, या अपनी बॉडी को अच्छे से ड्रेसअप करना, अच्छे से परफ्यूम लगाना, कॉस्मेटिक का यूज़ करना, या नई-नई चीज़ें बाय करना अपने लिए। और ये भी हो सकता है या आप ट्रैवल करने का सोचो, ये सारी चीज़ें, या अच्छा-अच्छा खाने का सोचो, ये सारी चीज़ें, आप लग्ज़रियस जो चीज़ें होती हैं, अचानक से आप देखोगे, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे, अपनी ब्यूटी की कॉन्शियस हो जाओगे, ये अचानक से होगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इट्स अ गुड चेंज और अच्छा ही चेंज है। अ फिर उसके बाद, बट हाँ, थो ये जो जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आता है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ थोड़ी-सी परेशानियाँ भी आ सकती हैं, क्योंकि 8th हाउस है। वो अगर चेंज लेके आता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आता है, तो स्ट्रगल भी लेके आता है। बट वो चेंज आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ आएँ उसके साथ। पर चिंता की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ड्यूरेशंस होते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के चेंजेज़ होते हैं। हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के चेंजेज़ देखने हैं, तो हमें पहले महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर पता होना चाहिए। फिर ये जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद जब बात करते हैं मंगल की, तो मंगल की मैंने बात की, चूँकि वो पूरे ही आपके दिसंबर में आपके 2nd हाउस स्कॉर्पियो साइन में रहेगा, जो बहुत अच्छा है, इंडिकेशन है। बस आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखना है, क्योंकि आप इस वक़्त थोड़ा-सा हार्शली लोगों से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल सकते हो, तो कुछ भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ ध्यान जो रखनी है, वो ये है कि आप जो खाओगे, वो ज़्यादातर जंक फूड, ऑयली, तला, या फिर आप नॉन-वेज की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हो, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। तो अगर आपके 2nd हाउस में स्कॉर्पियो में मंगल जा रहा है, तो आप थोड़े फूड हैबिट्स को कंट्रोल करिए, और अपनी लैंग्वेज पे जितना ज़्यादा आपका फूड हैबिट कंट्रोल होगा, उतना ही आपकी लैंग्वेज पे भी कंट्रोल होगा। तो जितना ज़्यादा आप तला भुना, ये सब बाहर का जंक फूड खाओगे ना, तो आपकी लैंग्वेज भी उतनी, आप देखोगे, जिस दिन आप ज़्यादा ऐसा खाओगे ना, आप देखना आपकी लैंग्वेज भी हार्श हो रही होगी, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है। और फिर उसके बाद बात करें, तो 28 दिसंबर को ये मंगल धनु राशि में जाएगा, तो लगभग तो पूरे दिसंबर ये स्कॉर्पियो साइन वाला ही इफ़ेक्ट देगा। तो इसलिए ये पूरा था एनालिसिस मेरा दिसंबर का लिब्रा लग्न वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।